आपने बहुत सुना होगा कि वेल्थ क्रिएट करनी चाहिए, मगर ये वेल्थ क्रिएट कैसे करें? और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जनरेशनल वेल्थ कैसे क्रिएट करें। जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है और वो सिर्फ एक ही तरीका है धरती पे जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने का, वो है रियल एस्टेट से। आप वेल्थ क्रिएशन करते हैं, शेयर्स लेते हैं, मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, कोई लोग गोल्ड सिल्वर रखते हैं, मगर वो एक जनरेशन के लिए ठीक है। आपको जब नेक्स्ट जनरेशन में कोई चीज़ देनी है तो आप गोल्ड सिल्वर या शेयर म्यूचुअल फंड बहुत कम होता है कि वो पास ऑन हो नेक्स्ट जनरेशन को। तो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट होती है रियल एस्टेट के अंदर, और मैं आज बताऊँ कैसे क्रिएट होती है रियल एस्टेट में। जब आपने कभी नहीं सुना होगा कि दादा ने कोई गोल्ड दे गया या दादा कोई शेयर दे गया, मगर आपने जरूर सुना होगा कि दादाजी की प्रॉपर्टी थी मेरी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं दादा लाई प्रॉपर्टी है। तो दादा लाई परदादा लाई प्रॉपर्टीज कैसे बनानी है ताकि आप भी ऐसी वेल्थ क्रिएट करो जो आपके पोतों को, पड़पोतों को, पड़पोतियों को मिले। वो होता है रियल एस्टेट में। जैसे आप देखोगे बहुत सारी जगह पे चांदनी चौक हो गया, चावड़ी बाजार हो गया, सदर बाजार हो गया, जो पुरानी मार्केट्स हैं, वहाँ पे दादा परदादाओं ने ही प्रॉपर्टी खरीदी थी। आज के टाइम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा वहाँ पे, उन्होंने ही प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो आज उनको वेल्थ क्रिएशन का साधन मिल गया, उनकी वेल्थ भी क्रिएट हो रही है, प्लस जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी कई 100 टाइम्स बढ़ रही है इन सालों में। तो ऐसी ही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इट कैन बी लैंड, इट कैन बी कमर्शियल। वो आज गोल्फ कोर्स हो गए, गोल्फ एक्सटेंशन हो गए, आज से 40 साल 50 साल बाद ये प्रॉपर्टीज जनरेशनल वेल्थ के तौर पे जब लोगों को मिलेगी तो उनको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास ऑलरेडी उससे इतना इनकम जनरेट हो रही हो, चाहे वो खुद करे चाहे रेंट पे दे उस प्रॉपर्टी को। तो एक अच्छा खासा अमाउंट आप हर महीने हर साल कमा सकते हैं आपके पोते पड़पोते जनरेशनल वेल्थ को। तो वो कभी भी दूसरे एसेट क्लास में नहीं हो सकती। जनरेशनल वेल्थ हमेशा रियल एस्टेट में मिलती है। आप एक लैंड का टुकड़ा ही ले लीजिए, अगर मान लो आपके कम पैसे हैं तो लैंड का टुकड़ा ले लिया, शहर में नहीं मिल रहा, शहर में मिलता तो बाहर ले लिया। अगर आपके 50-60 लाख रुपये, छोटी दुकान ले ली, बड़ी दुकान नहीं ले सकते। आज जिन्होंने छोटी दुकान ली थी चांदनी चौक में, सदर बाजार में, चावड़ी बाजार में, उन्हीं के वैल्यू और उन्हीं के पड़पोते, ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर्स अच्छे खासे जनरेशनल वेल्थ पे बैठे। तो आप कोई रेजिडेंशियल प्लॉट लें, घर लें या दुकान लें, जनरेशनल वेल्थ वहीं से क्रिएट होती है। आपको उसके लिए क्या करना है? जनरेशनल वेल्थ के लिए आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू करें। बेशक 60-60 लाख की, 70-70 लाख की दुकान ले ली, कोई प्लॉट ले लिया 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, जहाँ भी मिल रहा है प्लॉट, लैंड में भी ले लो जहाँ भी मिल रही है। उससे ये होगा कि आपके अपना घर रहने के लिए अब आप जब कुछ नई चीज़ खरीद रहे हो, आप साथ में तो उसको लेके जाओगे नहीं, वो आपकी फैमिली के, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक वो एग्जिस्ट करेगा और उससे ही उनकी जनरेशन आराम से चल पाएगी। वो भी कहेंगे कि भाई मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे परदादा ने या दादी ने मेरे लिए ये जनरेशन वेल्थ छोड़ के गए हैं, तो मैं उसको आगे इंजॉय करूँगा। जो भी वेल्थी लोग हैं दिल्ली एनसीआर में देखेंगे, उनके पास जनरेशनल वेल्थ है, क्योंकि उनके परदादा बहुत समझदार थे। उन्होंने ये सोचा समझा और जनरेशनल वेल्थ बनाई अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए। तो आप भी गुड़गांव में, नोएडा में, कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, मगर ये ध्यान रखें जनरेशनल वेल्थ बनानी है तो वो रियल एस्टेट में मिल सकती है, और कोई जगह आई डोंट थिंक जनरेशनल वेल्थ बन सकती है।